वो लड़का कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए इस तरफ भेजा था ताकि हम तुम्हें लूट सकें। इसके बाद वो लड़का उसकी ग्रीन बेल्ट को भी निकाल लेता है और जब वो लड़का उसकी एक्स को देखता है जो असल में ग्रीन नाइट की एक्स है जो उसे हराने के बाद ग्विन को मिली थी, तो वो लड़का उसका सारा सामान छोड़कर उस एक्स को लेकर और घोड़े को लेकर अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाता है। ग्विन को यहाँ पर बांध दिया गया होता है और तभी उस जगह पर जहाँ पर ग्विन को बांधा गया होता है वहाँ पर हमें ग्विन का स्केलेटन दिखता है। दरअसल वो अब भी जिंदा है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर वो यहीं पर रहा तो वो मारा जाएगा। ग्विन किसी तरह से रेंगता हुआ अपनी तलवार तक पहुंचता है और अपने हाथों की रस्सी को काटकर अपने आप को आजाद कर देता है। इसके बाद वो उस दिशा की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो लड़का उसका घोड़ा और एक्स लेकर अपने साथियों के साथ गया है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक झील तक पहुंच जाता है जिसके पास एक छोटी सी कॉटेज भी होती है। वो देखकर हैरान होता है कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर कॉटेज कैसे आई। वो उस कॉटेज के अंदर जाता है और अब क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है इसीलिए वो सो जाता है। पर कुछ देर बाद एक लड़की आती है जिसका नाम विनी है। वो ग्विन को उठाती है। ग्विन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थक गया था, मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। वो लड़की कहती है कि मैंने भी अपना कुछ खोया है और इसके बाद वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आ रही होती है जिससे ग्विन समझ जाता है कि ये कोई आत्मा है। इन्हीं ग्विन को अपने साथ झील के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक किंग आया था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसीलिए उसने मुझे मार दिया और मेरे सर को झील के अंदर डाल दिया। तुम्हें मेरे सर को वापस लाना होगा। ग्विन उसके कहने पर झील के अंदर जाता है जहाँ उसे उसका स्कल मिल जाता है। वो झील से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर विनी की आत्मा नहीं है, वहाँ पर एक फॉक्स है जिस फॉक्स को वो पहले भी देख चुका है। और जब वो फॉक्स देखती है कि ग्विन बाहर आ गया है तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ग्विन विनी के स्कल को लेकर अंदर आ जाता है जहाँ पर वो बेड पर देखता है कि विनी का स्केलेटन है जहाँ खुद वो कुछ देर पहले सोया था। और तभी स्केलेटन उसे बताता है कि ग्रीन नाइट तुम्हारी जान पहचान का ही कोई है। अब सुबह भी हो जाती है जिसके बाद वो स्कल को विनी की बॉडी के यानी कि स्केलेटन के साथ जोड़ देता है और तभी वो देखता है कि कमरे में ग्रीन नाइट की एक्स है। वो उस एक्स को उठाकर एक बार फिर से अपना सफर शुरू करता है। वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है और जब वो एक गुफा में आराम करने के लिए बैठता है वहाँ उस गुफा में भी फॉक्स आ जाती है जो लगातार उसका शुरू से सफर में पीछा कर रही थी। हालांकि ग्विन उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं भागती, जिसके बाद ग्विन उसे अपने पास बुला लेता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद ग्विन एक बार फिर से अपना सफर करता है। ये दोनों के दोनों एक चट्टान तक पहुंचते हैं जहाँ पर ग्विन बड़े बड़े जाइंट्स को देखता है। ग्विन उनसे कहता है कि आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर आगे छोड़ सकते हैं। तभी एक जाइंट उसके पास आता है और वो ग्विन को उठाने वाला होता है कि फॉक्स सामने आ जाती है। फॉक्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिस वजह से वो जाइंट वहाँ से चले जाते हैं। ग्विन फॉक्स के साथ अब एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसके अंदर चलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी वो सामने एक कैसल को देखता है। ग्विन हिम्मत करके कैसल तक पहुंचता है लेकिन कैसल के गेट पर ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने कैसल का राजा होता है जो ग्विन को बताता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, किस तरह से तुमने ग्रीन नाइट को हराया था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। इसके बाद राजा ग्विन को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो ग्विन को अपनी मॉम से मिलवाता है जिन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी होती है। साथ ही यहाँ पर राजा अपनी रानी से भी ग्विन को मिलाता है जिसे देखकर ग्विन हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसी की लवर एसन की तरह होती है। ग्विन यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि जल्द से जल्द वो ग्रीन चैपल पहुंचना चाहता है। राजा उसे कहता है कि ग्रीन चैपल यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है और क्रिसमस में अभी 4 दिन बाकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए और क्रिसमस की सुबह तुम यहाँ से ग्रीन चैपल के लिए निकल पड़ना। ग्विन उनकी बात मान जाता है पर राजा की जो रानी होती है वो ग्विन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होती है, इसीलिए एक दिन वो ग्विन को अकेले में खुद को किस करने को कहती है लेकिन ग्विन उसके गाल पर किस करता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम एक जगह पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहती हूँ। इसके बाद वो ग्विन की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाती है जो कि उल्टी होती है। तस्वीर बनाने के बाद वो ग्विन के पास आती है और देखती है कि उसकी गले में एक लॉकेट है। रानी पूछती है क्या ये किसी खास ने दिया है, वो मना कर देता है जबकि ये उसकी लवर एसेल ने उसे दिया होता है। रानी उस लॉकेट को लेकर चली जाती है और रात को जब ग्विन अपने कमरे में होता है तो वहाँ पर रानी आती है। वो दरअसल उसके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहती है। रानी कहती है कि अगर तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रीन बेल्ट दे दूंगी। ये वही बेल्ट होती है जो ग्विन की मॉम ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे दी थी और कहा था कि इसे कभी मत उतारना, पर जंगल में वो लड़का इस बेल्ट को लेकर चला गया था और अब रानी उसे बेल्ट वापस दे देती है। इसके बाद वो उसके करीब आती है लेकिन ग्विन उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता। रानी कहती है कि तुम एक असली नाइट यानी कि योद्धा नहीं हो। रानी वहाँ से चली जाती है और तभी ग्विन देखता है कि राजा की मॉम भी वहीं पर खड़ी है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। ग्विन ये देखकर डर जाता है। वो अपनी एक्स और अपनी ग्रीन बेल्ट लेकर महल से निकल जाता है। जब वो जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पर राजा घोड़े पर आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक चीज को पकड़ा है। जिसके बाद वो अपने थैले में से उसकी उसी फॉक्स को निकाल कर नीचे रखता है जिस फॉक्स के साथ वो यहाँ तक ट्रेवल करके पहुंचा था। हालांकि ग्विन ने राजा को कहा था कि वो उसे ग्रीन बेल्ट दे देगा लेकिन यहाँ पर वो उसे बेल्ट देने के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। राजा यहाँ से चला जाता है और अब ग्विन भी अपनी फॉक्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ता है। ये एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहाँ पर एक बोट होती है
ग्विन उस बोट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन फॉक्स उसे वहां नहीं जाने देती और अगले पल फॉक्स बोलना शुरू कर देती है। वो ग्विन को कहती है कि अगर तुम यहाँ से आगे गए तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, अपनी ग्रीन बेल्ट को कभी मत उतारना। ग्विन उसकी बात नहीं मानता और वो फॉक्स को भगाकर खुद उस रास्ते से नाव से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद वो ग्रीन चैपल पहुंच जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि ग्रीन नाइट सोया है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने में एक और दिन बाकी है। वो एक दिन तक इंतजार करता है। वो ग्रीन नाइट की एक्स को उसके सामने रख देता है। अगली क्रिसमस की रात को ग्रीन नाइट जाग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिसमस की रात को ही जागता है। जिसके बाद वो अपनी एक्स को उठाता है और कहता है, तुम्हें खेल याद है कि नहीं? पिछली बार मैं तुम्हारे सामने झुका था और इस बार तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। ग्विन उसके सामने झुक जाता है और इससे पहले कि ग्रीन नाइट अपनी एक्स से उसके सर पर प्रहार करता, ग्विन डर कर पीछे हट जाता है। ऐसा 3 बार होता है। ग्विन मरना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ से भागकर वापस अपने राज्य आ जाता है। यहाँ उसकी मॉम उसके जख्मों का इलाज करती है। अभी उसने अपनी मॉम की दी हुई हरी बेल्ट को पहना हुआ होता है। इसके बाद वो अपनी लवर एसेल के पास जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ ही वक्त बाद उसके अंकल जो कि किंग है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद वो किंग बन जाता है। साथ ही उसकी लवर एक बच्चे को जन्म देती है जो कि ग्विन का ही बच्चा है। वो अपने बच्चे को वहाँ से ले आता है, लेकिन वो एसेल को नहीं अपनाता, जिसके बाद वो एक दूसरी राजकुमारी से शादी कर लेता है। कई साल बीत जाते हैं। ग्विन का बेटा बड़ा हो चुका है, लेकिन राज्य में जब युद्ध की स्थिति आती है तो ग्विन अपने बेटे को भी उस युद्ध में ले जाता है जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इस युद्ध को हार चुका है, इसीलिए जब राज्य वापस आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसमें एसेल भी होती है जो उसकी हार पर खुश होती है। यहाँ पर ग्विन की जो रानी होती है वो भी एक लड़की को जन्म देती है। कुछ सालों बाद उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और अब एक दिन उसके कैसल को दुश्मन घेर लेते हैं, जिसके बाद ग्विन का पूरा परिवार उसे छोड़कर चला जाता है। ग्विन ने आज तक उस ग्रीन बेल्ट को नहीं उतारा जो उसकी मॉम ने उसे दी थी, लेकिन आज वो उस ग्रीन बेल्ट को उतार देता है, जिसके बाद उसका ताज नीचे गिर जाता है। ग्विन वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है, जहाँ पर अब भी वो ग्रीन चैपल में ग्रीन नाइट के सामने है। उसने अब भी ग्रीन बेल्ट को पहना होता है। वो अपनी ग्रीन बेल्ट को निकाल देता है और ग्रीन नाइट से कहता है कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें अपने आप को मारने का पूरा मौका देता हूँ। लेकिन ग्रीन नाइट अब उसे नहीं मारता। वो कहता है कि सच में तुम एक अच्छे नाइट यानी कि अच्छे योद्धा हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तुम्हारा टेस्ट था, जिस टेस्ट में तुम पास हो गए। अब तुम यहाँ से अपने सर के साथ वापस जा सकते हो। दरअसल ग्विन के साथ जो कुछ हुआ होता है उसकी मॉम ने किया होता है, क्योंकि वो जानती थी कि ग्विन एक लापरवाह इंसान है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और वो उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहती थी। इसीलिए कहानी की शुरुआत में उन्होंने जादू किया, जिससे उन्होंने ग्रीन नाइट को किंग के पास भेजा और इस पूरे खेल को रचा, जिस खेल में ग्विन अब पास हो चुका है। इस पूरी जर्नी के दौरान उसने बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए अब वो एक बहादुर इंसान के साथ जिम्मेदार इंसान भी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।